नमो लोये सर्वत्रिकावर्ति अर्यन्ताणम् ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ति सत्ताणम् ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ति आर्याणम् ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ति वज्जानम् ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ति श्रावणम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम श्री शुद्धात्माने नमः। You can see the screen there, right, Arvind? Yeah, we can see the screen. Oh, okay. Then we can start singing. Yeah. Jom kod mad maya apavan lobha rupa vibhava hai unke abhav swabhavamaya उत्तम क्षमादि स्वभाव है उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय निज धर्म शेष अधर्म है निज आत्म में रमण संयम रमण ही तप त्याग है निज रमण आकिंचन्य है निज रमण परिग्रह त्याग है निज रमणता ब्रह्मचर्य है निज रमणता दश धर्म है निज जानता पहचानता रमना धर्म का मर्म है अरहंत है दश धर्म धारक सिद्ध है आचार्य है उवसाय है मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण वे धर्म धारक धर्म धन है उमें हम करते नमन। Let me bring the other slides. ओके तो आज का हमारा दिन है आकिंचन्य धर्म। टुडे इज 9th day, we are on the 9th day of 10 लक्षण धर्म। तो फिर से we'll just go through all the names of 10 लक्षण। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य एंड उत्तम ब्रह्मचर्य। So today is a 9th day। तो उत्तम आकिंचन्य के बारे में हम थोड़ा सा सोचेंगे कि इसमें क्या बात आती है, आचार्य भगवान हमको कौन सा मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर। तो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। ओके तो उत्तम आकिंचन्य धर्म का डेफिनेशन क्या होगा। तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा क्यों कहा? क्योंकि आत्मा में ज्ञान गुण है, आत्मा में दर्शन गुण है, आत्मा में आनंद गुण है, आत्मा में श्रद्धा गुण है, आत्मा में अनंत गुण है। यहां दो ही लिया, ज्ञान और आनंद।
ज्ञान और आनंद गुण से संयुक्त आत्मा। तो इस तरह से आचार्य भगवान ने क्यों लिखा? क्योंकि ज्ञान एक आत्मा का गुण है, तो ज्ञान गुण की पर्याय में आत्मा का कार्य होता है। आत्मा जो कुछ कार्य करता है, तो ज्ञान गुण की पर्याय में आत्मा क्या कार्य करेगा? आत्मा जानने का कार्य करेगा, दूसरा कुछ कार्य नहीं करेगा। मैं तेरा कुछ कर सकूं, तू मेरा कुछ कर सके, ऐसा कोई आत्मा में व्यवस्था नहीं है। आत्मा का कार्य है जानना, जानना, जानना। तो ये कार्य हुआ। तो जब आत्मा किसको जानता है, तो ये जानने वाली पर्याय के दो पार्ट होते हैं, स्वप्रकाशक एंड पर प्रकाशक। अपने को जानना और पर को जानना। तो जब आत्मा अपने को जानता है, तो उसको ज्ञान गुण की पर्याय का धर्म कहा। तो जब आत्मा जानता है, आत्मा अपने आत्मा को जानता है, और उस वहां पर उस टाइम पर श्रद्धा ने पर से श्रद्धा स्व तरफ आई है, तो जो आत्मा में कार्य हुआ, तो वो कार्य का फल के रूप में, देखो कोई भी कार्य होता है उसका फल होता ही है, बस नक्की। आपने गलत कार्य किया, गलत फल, सच्चा कार्य किया, सच्चा फल। ज्ञान का कार्य किया, कार्य करता, कर्तापन। तो आत्मा ने कार्य किया अपने आप को जानने का। तो जब ऐसा कार्य किया, तो आत्मा में एक भोक्तृत्व गुण भी आता है। भोक्तृत्व गुण की पर्याय से आत्मा भोगता है। जो आत्मा ने ज्ञान का कार्य किया, तो उसके संबंध में आत्मा को कुछ भोगना पड़ता है। तो वो भोगना क्या होता है? अतीन्द्रिय आनंद। तो ज्ञानानंद कहा, तो ज्ञान मेरा कार्य करने का, मैं कार्य ज्ञान से करता हूं, और आनंद से वो कार्य का फल मैं भोगता हूं। इसलिए ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा कहा। आत्मा के अंदर ज्ञान गुण है, आनंद गुण है, ऐसे अनंत गुण है। इसमें ये दो मेन गुण लेके हमको आचार्य भगवान कहते हैं कि ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को छोड़कर जो मेरा निजी स्वभाव है, चीनी का स्वभाव है, मिठास देना, मिठास देना, मिठास देना, बस, वो दूसरा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह आत्मा भी ज्ञान करता है, ज्ञान करता है, ज्ञान करता है। और जब ज्ञान करता है, अपना ज्ञान करता है, स्व का ज्ञान करता है, तो उसके फल में उसको आनंद रूपी फल भुगतना पड़ता है। उसको हम अतीन्द्रिय आनंद कहेंगे। तो वो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जो है जिसने छोड़ दिया, वो मेरा निजी स्वभाव छोड़कर किंचित मात्र भी पर पदार्थ तथा पर के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव। देखो ये डेफिनेशन में आचार्य भगवान ने बहुत कुछ हमको बता दिया। पहले तो बता दिया कि मेरा मूलभूत स्वभाव क्या है। मेरा स्वभाव है ज्ञान स्वभाव है और आनंद को भोगने का स्वभाव है। तो ऐसा मैं आत्मा हूं, तो वो मेरा सच्चा स्वभाव है। वो छोड़ के जब मैं पर परिणति में जाता हूं, पर की तरफ देखता हूं, पर का मैं कुछ कर सकता हूं, ऐसी मेरी मान्यता। देखो, ये मैंने पेंसिल उठाने का प्रयत्न किया, मैंने पेंसिल उठाया नहीं, ऐसा मैंने पेंसिल नहीं उठाया, क्योंकि ये पेंसिल में अपने आप से मूव होने का गुण था और मेरे दोनों हाथ की फिंगर्स ने वहां निमित्त प्रोवाइड किया। तो मैं पर का कुछ नहीं कर सकता हूं सिवा जानने का कार्य। मगर जब जानने का कार्य को साइड में रख के मैं बोलता हूं कि मैं पर पदार्थ का कुछ कर सकता हूं, पर पदार्थ पर मैं लक्ष्य करता हूं। फॉर एग्जाम्पल,
मैं मेरे शरीर को अच्छा रख सकता हूं, या मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम हुआ है, मैंने दवाई लिया तो मैंने मेरे शरीर को रोग मुक्त कर दिया। अरे शरीर अलग है और तू अलग है, तो तू पर पदार्थ का कार्य क्या करेगा? तो जैसे शरीर का मैं कहीं नहीं कर सकता हूं, तो मैं मंदिर का कार्य कर सकता हूं, मैं कंप्यूटर पर बैठ के बोल सकता हूं। ये सब बराबर नहीं है। ये सब मैं पर पदार्थ का कुछ कर सकता हूं ऐसी मान्यता है। जब मैं पर पदार्थ का कुछ कर सकता हूं ऐसी मेरी मान्यता होती है, तब आत्मा में मोह, राग, द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं। जब मैं पर की तरफ दृष्टि करता हूं, तब मेरे में मोह, राग, द्वेष का भाव उत्पन्न होता है। तो जो मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की तरफ ही दृष्टि करूं और बिल्कुल पर तरफ दृष्टि न करूं, पर पदार्थ पर दृष्टि न करूं, पर पदार्थ में से अपनापन में वापिस कर लूं, मेरा ओनरशिप पर पदार्थ में से ले लूं, मैं शरीर मेरा है, मैं शरीर का कुछ कर सकता हूं, ऐसी जो मेरी मान्यता। और शरीर यानी कि शरीर के बाद में कोई भी शब्द ले लो, मैं मेरी कार को कुछ कर सकता हूं, मैं मेरा बिजनेस चला सकता हूं, मैं डॉक्टर के जरिए मैं पेशेंट को अच्छा कर सकता, ये पर की कुछ मैं कर सकता हूं ऐसी मेरी मान्यता है। वो जो मैं दूर करता हूं और अपने स्वभाव में जब मैं फिक्स हो जाता हूं, अपने स्वभाव में मैं रमणता करता हूं, तब ऐसा जानना कि मैं पर का कुछ नहीं कर सकता हूं और ज्ञानानंद स्वभाव आत्मा में ही कुछ कर सकता हूं, अपना कार्य कर सकता, ऐसा जानना, मानना और ज्ञानानंद स्वभावी आश्रय से उनसे विरत होना, उनसे यानी कि पर पदार्थ की एक्टिविटी से दूर होना, उन्हें छोड़ना, उनका नाम उत्तम आकिंचन्य धर्म है। आकिंचन्य धर्म यानी कि क्या कहा हमने? अपने स्वभाव में रह जाना, अपने स्वभाव में रमणता करना और पर पदार्थ से मेरा लक्ष्य दूर करना। तो यहां एक क्वेश्चन होता है, तो क्या मैं अरविंद हूं और नियम को मैं स्कूल नहीं ले जा सकता हूं, मैं उसको मंदिर में नहीं ला सकता हूं, मैं उसका कुछ कार्य नहीं कर सकता हूं? करने का है, मगर मेरे से, अरविंद से नियम का है था, ऐसी मान्यता निकालने का है। आपको, बच्चे को आपने इस पृथ्वी पर लाए हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, तो बच्चे को जो जरूरत है वो सब जरूरत उसकी पूरी करनी पड़ती है, फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, मगर मेरे से ही ऐसा होता है, मैं नहीं होता तो क्या होता? ऐसे पास्ट में, अनादिकाल में बहुत से ऐसे आदमी हो गए, बहुत से सूरवीर हो गए जो मानते थे कि मैं नहीं होता तो क्या होता? अरे तू नहीं होता तो अच्छा होता, तू जो करता उससे बहुत अच्छा होता। इसलिए मैं पर का कार्य करता हूं, मैं मंदिर में जाता हूं, पूजा भक्ति करता हूं, स्वाध्याय करता हूं, सब कुछ, मगर मेरे से, मेरे कारण से मंदिर चलता है, मेरे कारण से घर चलता है, मेरे कारण से बिजनेस, वो मान्यता को हमको निकालने का है। यानी कि आचार्य भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि बस तू अभी छोड़ के भाग जा, तू जंगल में भाग जा। अरे तूने गृहस्थी रचा बनाई है तो गृहस्थी का चलाने का तेरा कार्य है, तेरा धर्म है, मगर वो सब करने के बाद में भी मेरे से होता है, वो मान्यता मुझे निकालने की है। तो उसका नाम आकिंचन्य धर्म। क्या कहा आकिंचन्य धर्म? मैं अपने स्वभाव भाव में आ जाऊं, दृष्टि यहां पर करूं और पर तरफ से दृष्टि हटा लूं, ऐसी मेरी मान्यता करूं, उसका नाम है आकिंचन्य धर्म। बराबर? अच्छा, जाते हैं। तो आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये 10 धर्मों का सार है।
हम 10 धर्म की, मेरे पास बुक नहीं है, दिलीप आपके पास बुक है तो वो स्थापना का 4 स्टांजा बोलो ना। तो आकिन 10 धर्म की जो हम पूजा करते हैं उसमें स्थापना के लिए हम खड़े होते हैं, तब जो 4 लाइन बोलते हैं उसमें लास्ट 2 लाइन में क्या आया कि आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। 10 धर्मों का सार देखना है तो आकिंचन्य धर्म में आएगा और ब्रह्मचर्य धर्म में आएगा। अब यहाँ पहले दिन से 8 दिन तक जो हमने एक एक धर्म की बात की, मगर अभी आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म में ये सभी 10 धर्म का सार आ जाता है। और क्या बोलते हैं, चौगति दुखते काढ़ी मुक्ति करतार है। जब मैं आकिंचन्य धर्म को अपनी ओर से जैसा है ऐसा समझू और ब्रह्मचर्य धर्म को जैसा ऐसा समझू, ब्रह्मचर्य के बाद अभी नेक्स्ट स्लाइड पर आएगी, तो मेनली आकिंचन्य की बात करते हैं। आकिंचन्य को जो हमने समझ लिया तो वो 4 गति को, दुखों को निकालने वाला है और मुक्ति करने वाला है। क्यों? क्योंकि अगली स्लाइड में क्या आया, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को मैं जानू और पर से मैं विरक्त हो जाऊं। यानी कि अल्टीमेटली मैं अपने में जम गया। मैं जब अपने में जम जाता हूं तो उसको क्या होता है, सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होता है तो वो जीव का 1, 3, 5, 15 भाव में मोक्ष होता ही है। इसलिए आकिंचन्य धर्म को सच्ची तरह से समझा, सच्ची तरह से माना, सच्ची तरह से उसमें रमणता किया तो मुझे 4 गति के दुख का अभी अंत आने वाला है और मुक्ति मेरे साथ आने वाली है। तो यहां क्या कहते हैं कि तो वस्तुतः आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य धर्म एक सिक्के के 2 पहलू है। एक तरफ देखो तो आकिंचन्य धर्म है, दूसरी तरफ देखो तो ब्रह्मचर्य धर्म है। तो इसलिए यहां पर हमारी इसमें आ गया आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, बिकॉज आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य दोनों एक सिक्के की 2 पहलू है। इसलिए आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य दोनों 10 धर्म का सार है, क्योंकि वो मुझे करना है, मुझे आत्मा में अनुभूति करना है, आत्मा में रमणता करना है। तो ये समझना पड़ेगा कि आकिंचन्य धर्म में क्या कहा है और ब्रह्मचर्य धर्म में क्या कहा। जैसा आकिंचन्य में आया ऐसा ही ब्रह्मचर्य धर्म में आएगा। थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से हम ब्रह्मचर्य धर्म को देखेंगे, क्योंकि जितना हम आकिंचन्य में पढ़ेंगे समझेंगे वो ब्रह्मचर्य में आएंगे। ब्रह्मचर्य धर्म को ऑल्सो दूसरी एंगल से कल देखेंगे तो हमको ख्याल में आएगा कि उसमें आचार्य भगवान हमको क्या कहने के लिए तैयार है। तो वस्तुतः आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य धर्म दोनों एक सिक्के के 2 पहलू है, बराबर। अच्छा, तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को ही निज जानना, मानना और उसमें ही लीन हो जाना ब्रह्मचर्य है। देखो अभी अस्ति नास्ति फिर से आ गया। यहां पर क्या कहा है कि ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, मैं आत्मा, मैं अपने को जानूं, अपने को मानूं और उसमें लीन हो जाऊं। देखो ये जानना, मानना, लीन होना 3 शब्द है ना। तो 3 शब्द आप जानते हो। जानना यानी कि सम्यक ज्ञान, मानना यानी कि सम्यक दर्शन और लीन होना यानी कि सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी
तीनों की एकता रूप जो धर्म है उसको हम ब्रह्मचर्य धर्म कहेंगे। तत्वात् सूत्र में पहले अध्याय में पहला सूत्र आया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ही मोक्ष मार्ग। तो उसमें हम यहां पर इस तरह से लेते हैं, इस तरह से ले सकते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ही ब्रह्मचर्य धर्म। तो ब्रह्मचर्य यानी कि क्या? ब्रह्म मीन्स आत्मा, चर्य मीन्स रहना। आत्मा में जो रहना उसका नाम ब्रह्मचर्य है। तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जानना, मानना और उसमें लीन होना, इसका नाम ब्रह्मचर्य यानी कि आत्मा में रमणता करना, ऐसा अर्थ होता है। और उस अभी आके चलने की बात है कि उससे भिन्न पदार्थों को, किससे? आत्मा के ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा से भिन्न पदार्थों और उनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले चिद विकारों को अपना नहीं मानना, अपना नहीं जानना, उसमें लीन नहीं होना, उसका नाम आकिंचन्य धर्म है। यानी अब ये सेकंड बुलेट में ब्रह्मचर्य की बात करके अस्थि से बात आई, और थर्ड बुलेट में किसमें क्या नहीं करना, इस तरह से बात करके आकिंचन्य धर्म की बात आई। इसमें एक शब्द बहुत आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी तरह से शब्द लिखा है। क्या लिखा है? ज्ञानानंद स्वभाव से भिन्न पदार्थों को, यानी कि मैं आत्मा, ये शरीर अलग है मेरे से, द्रव्य कर्म अलग है मेरे से, नो कर्म अलग है मेरे से, स्त्री पुत्र मकान पैसा सब कुछ मेरे से अलग है, कुटुंब परिवार मेरे से अलग है, तो वो तो अलग है, यानी कि उससे भिन्न पदार्थ है, ये सब मेरे से भिन्न पदार्थ है। मगर जब वो शरीर के प्रति मैं ध्यान करता हूँ, मेरे फैमिली के प्रति ध्यान करता हूँ, पर वस्तु पर मेरा अपनापन में जब करता हूं, तो उससे लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले चिद विकार, यानी कि मेरे राग द्वेष, मेरे में जो राग द्वेष रूपी विकार होते हैं, कब होते हैं? ये पेंसिल में पेन मेरी है, कोई ले नहीं सकता, ये फोन मेरा है, इसलिए मेरा उसके पर ओनरशिप है, तो उससे मेरे में विकार उत्पन्न होता है। चिद विकार, चिद यानी कि आत्मा, विकार यानी कि विकार जो सच्चा नहीं है, और विकार, तो राग द्वेष रूपी जो विकार होते हैं, तो वो विकार भी मेरे से दूर है। यानी कि ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा से भिन्न पदार्थों को, यानी कि शरीर और सब कुछ, और उनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष को अपना नहीं मानना। ये राग द्वेष मेरे में हुए हैं, मगर वो मेरी विकारी परिणति है, वो मेरा सच्चा स्वरूप नहीं है, तो उसको मेरा मानना, जानना और उसमें लीन नहीं होना, उसका नाम आकिंचन्य धर्म है। देखो 10 दिन से हम बात कर रहे हैं, तो अभी कितना क्लैरिटी हो जाता है कि ब्रह्मचर्य यानी कि अस्थि से सेंटेंस कहा गया, और आकिंचन्य यानी कि नास्ति से सेंटेंस करके आचार्य भगवान ने हमको अस्थि नास्ति समझा दिया। तो हमको स्यादवाद का ज्ञान करा दिया कि आज जैन फिलोसॉफी स्यादवाद के पिलर पर खड़ी हुई है। तो ये आचार्य भगवान और तीर्थंकर भगवान का हमारे पर उपकार है कि उन्होंने इतना सरल करके हमको समझाया है। अच्छा, तो आकिंचन्य धर्म की डेफिनेशन हम समझ गए, इसके साथ ब्रह्मचर्य धर्म की डेफिनेशन भी समझ गए। अभी आगे बढ़ते हैं। क्या आता है? यदि स्वलीनता ही ब्रह्मचर्य है, देखो अगली स्लाइड में क्या कहा? आत्मा को जानना, मानना और उसमें रमणता करना, यानी कि उसमें लीनता होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। तो पर में एकत्व बुद्धि और लीनता का अभाव आकिंचन्य है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में है। अपने में लीनता ब्रह्मचर्य, और पर से एकत्व बुद्धि और लीनता का अभाव करना वो आकिंचन्य धर्म है। अभी
अस्ति से ब्रह्मचर्य की बात की और नास्ति से आकिंचन्य धर्म की बात की। इसलिए अस्ति नास्ति दोनों धर्मों की यहां पर बात हो गई। अभी आगे बढ़ते हैं। परिग्रह के अभाव को आकिंचन्य कहते हैं। देखो अभी अभी जो हमने पहले अगली स्लाइड में डेफिनेशन क्या किया कि राग द्वेष का अभाव और पर द्रव्यों के प्रति मेरी जो मान्यता है उसका अभाव करना, तो ये परिग्रह, उसको नाम परिग्रह कहा। परिग्रह का अभाव को आकिंचन्य कहते हैं। परिग्रह कहाँ आता है? 5 व्रत जो होते हैं, अहिंसा, अचोरी, सत्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। तो परिग्रह जो आता है, परिग्रह के अभाव को आकिंचन्य कहते हैं। देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा ख्याल करने की जरूरत है कि प्रीवियस स्लाइड, यहाँ पर ब्रह्मचर्य की बात आई और आकिंचन्य की बात आई। आकिंचन्य को हमने बोला परिग्रह, ये नेक्स्ट स्लाइड में परिग्रह का, तो ये आकिंचन्य परिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। तो अहिंसा, अचोरी, सत्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, तो ये 5 व्रत हो गए। पार्षद भगवान के टाइम पर 4 व्रत का ही नाम आता था, अहिंसा, सत्य, अचोरी और ब्रह्मचर्य। यानी कि परिग्रह, ब्रह्मचर्य की बात नहीं आती थी। अहिंसा, सत्य, अचोरी और परिग्रह, ऐसे 4 व्रत पार्षद भगवान के टाइम पर दिए गए थे। और महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य व्रत का भी ऐड किया, इसलिए 5 व्रत हुए। तो 5 क्यों हुए? क्योंकि आकिंचन्य जो है, परिग्रह है, उसका दूसरा रूप ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य मीन्स, ब्रह्म मीन्स आत्मा, चर्य मीन्स चरना, आत्मा में रमणता करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। हाँ, लौकिक में हम बोलते हैं कि भाई स्त्री पुरुष का जो 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 मिलन होता है उसको हम अब्रह्मचर्य कहते हैं। और जिसने स्त्री से अलग होने का, यानी कि स्त्री और पुरुष से अलग होने का जेंडर डिफरेंस ले लेंगे, तो उसको हम बोले कि उसने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। वो ये एक लौकिक की बात आती है, मगर इन रियलिटी में तो ब्रह्म मीन्स आत्मा, चर्य मीन्स चरना। तो आत्मा में चरना उसका नाम ब्रह्मचर्य, और पर से अलग होना उसका नाम आकिंचन्य। तो यहाँ पर परिग्रह के अभाव को आकिंचन्य कहा। जो 5वां व्रत है परिग्रह, उसके अभाव को आकिंचन्य व्रत कहा है। परिग्रह कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, बाह्य परिग्रह और अभ्यंतर परिग्रह। तो आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष के भाव अभ्यंतर परिग्रह है। मेरे में राग हुआ, मेरे में द्वेष हुआ, मेरे में मोह हुआ, मेरे में क्रोध, मान, माया, लोभ का भाव हुआ, ये सब तो ये मेरे में हुआ, आत्मा में हुआ, इसलिए उसको अभ्यंतर परिग्रह कहा और उसको दूसरे शब्द में निश्चय परिग्रह ऐसा नाम दिया। और बाह्य परिग्रह जो है, मेरे पैसे, मेरा कुटुंब, मेरा हाउस, मेरी कार, मेरा सोना, मेरे ऐसे जो वो सब बाहर के वस्तुओं के प्रति जिस पर मैंने अपनापन किया है उसको बाह्य परिग्रह कहेंगे। अभ्यंतर परिग्रह मेरे में होते हुए राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, अज्ञान, और अंतरंग परिग्रह, अभ्यंतर परिग्रह। बाह्य परिग्रह पर की वस्तु, बाह्य की वस्तु जिसके पर मैंने, ये मेरा हेडफोन है तो ये मैंने परिग्रह किया। यहाँ पर मेरी समय सार की बुक है तो मैंने ये वस्तु पर मेरा अपनापन लगाया तो परिग्रह हुआ, तो ये बाह्य परिग्रह हो गया। तो अभी अभ्यंतर परिग्रह में 14 प्रकार आएंगे। तो आप बोलेंगे 14 प्रकार को कैसे याद रखना? सिंपल है, आप सबको
2 मिनट में सब कुछ आ जाएगा। पहला परिग्रह है मिथ्यात्व। क्या मिथ्यात्व यानी कि क्या? कौन बोलेगा मिथ्यात्व का? मिथ्यात्व क्या है मेरा मिथ्यात्व क्या है? मान्यता। या कौन सी मान्यता? झूठी। झूठी मान्यता में क्या आया? मैंने क्या, कौन सी झूठी मान्यता करी? शरीर मैं हूँ। शरीर में हूं, बराबर। तो शरीर में हूं जो करा मैंने, अनादि से वो चलता आया है। जब मैं एक इंद्रिय में था, जब मैं निगोद में था, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय सभी में जब था, तब मैं शरीर मेरा, शरीर मेरा, शरीर मेरा, शरीर मेरा करके मैं जीता था। निगोद का जीव एक सांस में 8-10 बार, और जो एक सांस की बात आई है ना, तो 1 घंटे में 3663 सांस होते हैं। और उसको अभी जब कैलकुलेशन करो ना, तो 1 सेकंड का 1 सांस होता है। तो ये मैं 1 सेकंड में 1 सांस लेता हूं? नहीं। नॉर्मल पर्सन का जो ब्रीदिंग है इन एंड आउट, वो तो 14 से 15 होता है। मगर 1 सांस यानी कि 1 पल्स, सपोज मेरा पल्स 60 है राइट नाउ, यानी कि 1 मिनट में 60 पल्स मेरे होते हैं, तो यानी कि 1 सेकंड में 1 पल्स होता है। 1 सेकंड में 1 पल्स हुआ तो 1 घंटे में 3600 पल्सेस होंगे, बराबर। तो इस तरह से 1 पल्स यानी कि मोरलेस 1 सेकंड में निगोद के जीव को 18 बार जन्म और मरण होता है। देखो, आज मुझे जन्म, Pravina probably will be able to tell us much more right now than anybody else कि जन्म क्या होता है। In a day or 2 or whatever time she'll be telling us this, she can tell what जन्म means, you know। वो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। प्रवीणा तू बैठी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं होती है। अभी तो मेडिसिन इज प्रोग्रेस अ लॉट, इट्स अ पेनलेस डिलीवरीज, बट बच्चे को बाहर आना वो पेन होता है। वो मुझे जन्म का दुख मुझे मालूम नहीं, मगर किसी को मृत्यु होते हुए मैंने देखा है, और मृत्यु होते हुए इसको जो पीड़ा होती थी वो मैंने देखा है। तो जन्म और मृत्यु दोनों के दुख होते हैं, और 1 सेकंड में आप जो जीव को 18 बार जन्म लेना पड़ता है, 18 बार मरण पड़ता है, तो उसको कितना पेन होगा। और उसको ये शरीर मेरा है, वो उसकी दृढ़ मान्यता वहां पर भी है। यहाँ पर ये शरीर मेरा ऐसी मान्यता है, निगोद के जीव को भी ये शरीर मेरा ऐसी मान्यता है, तो उसको भी बहुत पेन होता है। वो मिथ्यात्व यहां से चालू आता है, शरीर मेरा, शरीर में, तो मिथ्यात्व है। बाद में 4 कौन आएंगे? क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय। तो वो तो 4 कषाय तो हम फटफट बोल सकते हैं। और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष और नपुंसक वेद। तो इस तरह से ये 14 प्रकार के अभ्यंतर परिग्रह हो। मिथ्यात्व यानी कि मैंने शरीर मेरा ऐसी मान्यता करी। क्रोध, मान, माया, लोभ, पर के तरफ मेरा ध्यान जाने से मैंने क्रोध किया, मान किया, माया किया, लोभ किया। इस तरह से पर तरफ दृष्टि करके मैंने हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष, ऐसे 14 प्रकार के अभ्यंतर परिग्रह मैंने अनंत बार किए हैं। वो अभ्यंतर परिग्रह को छोड़ना, अभ्यंतर परिग्रह को छोड़ना, उसका नाम है आकिंचन्य धर्म। अच्छा, अभी आगे जाते हैं। बाह्य परिग्रह के 10 प्रकार शास्त्र में बताए गए। किस तरह से आएंगे बाह्य परिग्रह? आपको मालूम है, मोर और लेस, यू नो, जस्ट इट विल कम ओवर हियर। क्षेत्र, क्षेत्र यानी कि आपका वो खेतर बोलते हैं ना, आप हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? खेत आपके खेत होते हैं, जमीन होती है, जमीन जायदाद होती है, तो जमीन को क्षेत्र कहेंगे। वो मेरा बाह्य परिग्रह, ये मेरी जमीन है, मेरे पास इतने एकड़ की जमीन है, मैं इतना एकड़ के जमीन का मालिक, ऐसा क्षेत्र का परिग्रह करना।
मकान, मेरा मकान सबसे बड़ा है, मैं सबसे अच्छे बड़े मकान में रहता हूँ। मेरे जो कुछ वो मकान के बारे में जो मेरा अपनापन करना, वो मकान मेरा परिग्रह हो गया। बाद में मेरे पास चांदी है, कितनी चांदी है, वॉट एवर चांदी मेरे पास है, कितना सोना है, वो भी मेरा परिग्रह है। बाद में मेरे पास धन है, पैसा है, तो वो भी मेरा परिग्रह है। धान्य है, अनाज मेरे पास है, तो घर में अनाज मैंने रखा है, तो वो धान्य है, वो भी मेरा परिग्रह है। दासी, मैं राजा हूं, मेरे राज्य में, मेरे महल में कितने दास दासी काम कर रहे हैं, तो दास और दासी का परिग्रह मेरे पास होता है। मेरे पास कितने कपड़े हैं और कितने बर्तन मेरे पास है। इस तरह से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेरे पास कितने कंप्यूटर हैं, मेरे पास कितने सेल फोन है, मगर वो यहाँ पर जो धन धान्य में और कपड़े में, वासन में हमको वो परिग्रह वो लगा देना। कंप्यूटर कितने हैं, सेल फोन कितने हैं, आईपॉड कितने हैं, आईपैड कितने हैं, वो सब। तो ये मेरा परिग्रह है, बाह्य का परिग्रह है। 14 अंतरंग के परिग्रह, 10 बाह्य के परिग्रह, तो कितने परिग्रह मेरे हो गए? 24 परिग्रह हो गए। 24 परिग्रह जो मेरे होते हैं, वो मेरे चारित्र का दोष होता है। कल हम जो रत्नत्रय विधान करेंगे, तो इसमें ये सब कुछ आएगा। रत्नत्रय विधान में सम्यक दर्शन के 8 अंग की बात आएंगी। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, धर्म प्रभावना, ऐसे सम्यक दर्शन के 8 अंग के अर्घ की बात आएगी। और जो मेरे में 14 अंतरंग परिग्रह है, वो अंतरंग परिग्रह वो चारित्र का दोष है, तो उनके अर्घ भी आएंगे। तो ये सब कल हम जब पढ़ेंगे तो हमको ख्याल में आएगा कि आकिंचन्य धर्म से पढ़ने से मुझे ये सब मालूम पड़ा कि मैं पूजा में क्या कर रहा हूँ, क्यों पूजा करता हूँ, हमको ख्याल में आ जाएगा। तो बाह्य परिग्रह हमने देखा, अंतरंग परिग्रह देखा, तो मुझे क्या करना अभी? आकिंचन धर्म ने क्या कहा है कि तुझे बाह्य परिग्रह को छोड़ने का है, तुझे अंतरंग परिग्रह को छोड़ना है। अच्छा चलो, मैंने मकान छोड़ दिया, मैंने सोना चांदी छोड़ दिया, मैंने धन छोड़ दिया, धान्य छोड़ दिया, दास दासी छोड़ दिया, तो मेरा कार्य हो गया कि नहीं? मैं ये 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह को मैंने छोड़ दिया। मैं अभी बस लंगोटी भी छोड़ के, मैं नग्न दिगंबर होके मैं जंगल में चला गया, तो ये मेरे बाह्य परिग्रह का त्याग हुआ कि नहीं? देखो, बाह्य परिग्रह का त्याग तभी ही त्याग कहलाएगा जब अंतरंग परिग्रह के साथ होता। तो अंतरंग परिग्रह नहीं हुआ है, यानी कि मिथ्यात्व, राग, द्वेष, अज्ञान, क्रोध, मान, माया, लोभ मैंने त्याज्य नहीं है, और मैंने बाहर के सब कुछ छोड़ दिया, तो वो छोड़ दिया, बाहर से छोड़ा, मगर मेरे माइंड में, मेरे आत्मा में उसके प्रति इतनी ही गुरुद्धि है। जैसे किसी ने आज उपवास किया, मगर सारा दिन उसने खाया नहीं, मगर सारा दिन उसने खाने का ही सोचा। अरे आज तो मैंने चाय नहीं पी है, मुझे बहुत हेडेक होता है, मुझे चक्कर आता है, मुझे फोटोफोबिया होता है, मुझे काम करने की इच्छा नहीं होती है, और खाना नहीं लिया है, इसलिए वो जो पानी पीता हूं तो भी मेरे स्टमक में एसिडिटी होती है, मुझे बेचैनी लगती है। तो ऐसा सारा के सारे दिन उसने खाने का ही सोचा, और सोचता है कल क्या होगा, कब पाना कब होगा, मैं कितना मग खाऊंगा, कितना मग का पानी, ये सब जो खाने का सोचता है। तो फिजिकली उसने खाना नहीं खाया, मगर भाव से तो वो खाना खाता ही रहा है। तो उससे तो अच्छा रहता कि वो फिजिकली भी खा लेता, तो उसको इतना उद्वेग नहीं रहता। तो बाह्य परिग्रह को परिग्रह तभी ही कहलाएंगे जब अंतरंग परिग्रह के साथ होता। तो अंतरंग परिग्रह नहीं किया
और बाह्य परिग्रह करके मैं नग्न दिगंबर होके मैं जंगल में चला गया हूं, तो उसको मुनिराज नहीं कहेंगे। देखो, वस्त्र निकालने को ही मुनिराज कहा जाता है, या तो अदंत दोवन, केस रोम नख के अंगे श्रृंगार नहीं, ऐसी जो बात मुनिराज की 8 मूल गुणों की बात आती है, ऐसा जब मैं करता हूं और अंतरंग में परिणति नहीं हुई है, तो मेरे में और जो जानवर है तो उसमें क्या फर्क पड़ा। पशु में मेरे में क्या अंतर हुआ? पशु को भी कपड़े नहीं है, पशु भी ऐसे घूमता फिरता रहता है, पशु ने भी खाने की इच्छा, खाना मिलता है तो खाता है, नहीं खाना मिलता नहीं खाता है। तो मेरे में और वो पशु में फर्क क्या पड़ा? तो फर्क वही होगा जब मेरा बाह्य परिग्रह अंतरंग परिग्रह से युक्त होगा। तो जब मैंने मिथ्यात्व का त्याजा है, देखो अभी देखो फिर से जाते हैं अंतरंग परिग्रह में। मिथ्यात्व की बात जो आती है, मिथ्यात्व कब जाएगा? जब प्रोसेस क्या है मिथ्यात्व को निकालने की? मैं पहले शास्त्र स्वाध्याय करूं। ये अपने मुनिराज ने कहा है, अपने आचार्य भगवंत ने कहा है, अपने तीर्थंकर भगवान ने कहा कि तू पहले स्वाध्याय कर, तू पहले पढ़ना कर, तू पढ़ेगा, पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, तेरे डाउट्स क्लियर कर, आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है वो तू डिटेल में पढ़ेगा। अरे ये सब क्या हमको क्यों हैरान करते हो, क्यों हमको ऐसा करना पड़ता है, ऐसा नहीं करे तो नहीं चलेगा, कितने पुस्तक है, हमको याद ही नहीं रहता। अरे तुझे सब कुछ याद रहता है, तूने ऐसे प्रूव किया है। जब तू जॉब पर जाता है, कोई जॉब की कोई वस्तु में तू भूल नहीं करता है, घर पर रह के तू खाना बनाता है, कोई दिन तू मिस्टेक नहीं करता है। और जब पढ़ने की बात आई, स्वाध्याय की बात है, तो मुझे ज्ञानावरण कर्म का उदय है, मुझे याद नहीं रहता है। अरे ये तेरा बहाना है। तू जब स्वाध्याय नहीं कर, स्वाध्याय तू कर, आत्मा का स्वरूप जान, जैसा आत्मा का स्वरूप से ऐसा यथार्थ ज्ञान कर, और यथार्थ ज्ञान करने के बाद में श्रद्धा को पर से हटाकर स्व में ला दे। उसका नाम है मिथ्यात्व का रिमूवल करना, मिथ्यात्व को दूर करना, यानी कि सम्यक्त्व को चालू करना। जब सम्यक्त्व चालू होता है, यहाँ पर सम्यक्त्व चालू होता है, तो प्रोपोर्शनेटली जैसे मिथ्यात्व गया और सम्यक्त्व चालू हुआ, तो भूमि का अनुसार, जो शब्द ध्यान रखना, भूमि का अनुसार, यानी कि जब मिथ्यात्व गया मैं सम्यक्त्व में आया तो चतुर्थ गुण स्थानक पर मैं आया, बाद में मैं पंचम गुण स्थानक पर आया, पंचम गुण स्थानक श्रावक हुआ, पंचम गुण स्थानक पर श्रावक होके मैंने 11 प्रतिमा को एक्सेप्ट किया, 1 बाय 1। 11 प्रतिमा के एंड में मैं मुनि पद पर आया, 6-7वें गुण स्थानक पर आया। तो इस तरह से जो भूमिका होती है, तो मिथ्यात्व जाता है, तो जैसी जैसी भूमिका है, इस तरह से क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, ये भी भूमिका अनुसार ये भी मंद होते जाएंगे, और अगली ऊपर वाली भूमिका में अल्टीमेटली वो भी निकल जाएंगे 10वें गुण स्थानक के अंत में। जब गुण स्थानक का चैप्टर आएगा हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया चैप्टर है। करीबन हमको टाइम मिलेगा, करीबन कोई टाइम फ्यूचर में करेंगे, बहुत मजा आएगा। समझ, देखो एक समझ में आएगा कि हायरार्की क्या है, क्या आचार्य भगवान ने किस तरह से ये सब कुछ बनाया है, किस तरह से हमको हमारे पास रखा है, समझ जाएंगे तो आचरण करने में बहुत तकलीफ नहीं होगी। यानी कि अभ्यंतर परिग्रह का मिथ्यात्व सभी ये 14 प्रकार के अंतरंग मिथ्यात्व और ये 10 प्रकार के बाहर परिग्रह, ये
24 प्रकार के परिग्रह को निकालना है तो पहला निकालने का जरूरी है मिथ्यात्व को। मिथ्यात्व निकल गया तो ये सब कुछ निकल जाएगा। अरे कैसे होगा? अच्छा चलो मैंने मिथ्यात्व निकाल दिया, मैंने सम्यक्त्व ले लिया, तो मेरा क्षेत्र, मकान, चांदी, सोना, धन, धान्य, दास दासी, कपड़े, उसका क्या होगा? अरे वो भी निकल जाएंगे। क्यों? जैसे एक पेड़ पर हमने बोला कि हर रोज एक पत्ता निकालो, तो कितना टाइम लगेगा पेड़ को पत्ते रहित होने का? तो जवाब आया कि भाई ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि नए नए पत्ते आते जाएंगे तो वो वृक्ष पत्ते रहित नहीं होगा। मुझे वो वृक्ष को मिथ्यात्व रूपे पत्ते को निकालना है। कैसे निकालूं? तो तू उसके मिथ्यात्व के मूल पर जा, मिथ्यात्व के मूल पर तू घात कर, वो पेड़ को मूल में से तू काट दे। जब पेड़ को मूल में से काट दिया तो वो पेड़ पर अभी भी एक क्षेत्र, मकान, चांदी, सोना, धन, धान्य, दास दासी, कपड़े, वास, ये ऐसे परिग्रह है अभी पत्ते के रूप में, मगर वो उसको अभी पोषण नहीं मिलेगा। वो 2, 4, 5, 6, 7, 8 दिन में वो भी ऐसे ही निकल जाएंगे। तो तेरा बाहर परिग्रह को निकालने का है, आकिंचन्य धर्मों को एक्सेप्ट करना है। किस तरह से करूं? मिथ्यात्व को तू एक घा लगा, तू मिथ्यात्व को निकालने का प्रयत्न कर, तो तेरा जरूर ये सब परिग्रह तेरे निकल जाएंगे। तो अभी सबसे बड़ा परिग्रह मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व निकल गया तो तेरा अंतरंग परिग्रह गया, तो तेरा बाहर परिग्रह भी गया। तो हिंसा, चोरी, झूठ, कुशिल, मूल में, उसके मूल में मिथ्यात्व है। हिंसा मैं क्यों करता हूं? पर की तरफ मेरा ध्यान है, पर से मुझे लाभ होगा, पर से मुझे नुकसान होगा, तो मैं उसकी हिंसा करूंगा। पर की वस्तु में चोरी कर लूं तो मुझे फायदा होगा, इस तरह से जानना, उसका नाम चोरी है। और वो छुपाने के लिए मैं झूठ बोलने वाला हूं, वो मैं कुशल करने वाला हूं। तो ये सब परिग्रह के कारण से हुआ। परिग्रह को सभी पाप का बाप बता दिया। परिग्रह यानी कि लोभ। जब हमने वो शौच धर्म में थे तब हमने लोभ की बात अच्छी तरह से करी थी। फिर से क्विकली, परिग्रह यानी कि क्या? परिग्रह यानी कि लोभ। लोभ यानी कि मुझे लोभ है, मुझे वस्तु चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा जब मैं ख्याल करता हूं तो अभी उसके पाने के लिए मैं मायाचार करूंगा। मायाचार करके वो वस्तु मुझे मिल गई तो मैं उसके अभिमान करूंगा या मान कसाई करूंगा, और सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं क्रोध करूंगा। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, वो परिग्रह वाले लोभ उसका मूल है, यानी कि परिग्रह उसका मूल है। परिग्रह से ही हिंसा, चोरी, झूठ, कुशिल, ये सब कुछ होता है। कौन परिग्रह है? मिथ्यात्व है। वो मिथ्यात्व को कैसे निकालना, वो हमने ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। अच्छा, तो क्रोध के अभाव को हम क्षमा कहते हैं। पहले दिन के हम ये सब ये बोले थे हमने। मान के अभाव में हमने मार्दव बोला था, दूसरे दिन की बात में आई थी, दूसरे दिन के धर्म में। तीसरे दिन में माया के अभाव को आर्जव कहा गया था, और चौथे दिन लोभ के अभाव को शौच कहा गया था, और मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 कषाय यानी कि 14 अंतरंग परिग्रह के अभाव को हम आकिंचन्य धर्म कहेंगे। ये क्रोध में क्षमा की बात आई, एक की बात आई, मान में दूसरे की बात, ये जो अपने ऊपर वाले चारों में अपनी अपनी बात आई, मगर मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 कषाय का अभाव का नाम आकिंचन्य धर्म है। इसलिए आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य 10 धर्म के सार रूप है। वो यहाँ पर हम उसकी उसका प्रूव करते हैं यहाँ पर। तो अभी मूर्छा ही परिग्रह है। तत्वात् सूत्र अध्याय 7 में सूत्र 17 में कहा गया कि मूर्छा ही परिग्रह है। मूर्छा यानी कि क्या? इच्छा।
मुझे इच्छा है तो उसको मूर्छा कहेंगे, वो मूर्छा को ही परिग्रह कहा है। ममत्व परिणाम ही मूर्छा है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय छंद 111 में लिखा है। जो ममत्व है वो ही मूर्छा है। पहले में मूर्छा कहा, उसको परिग्रह कहा। मूर्छा क्या है? ममत्व, पर वस्तु पर ममत्व। ये मेरा है, ये मेरी पेन है, ये मेरा फोन है, ऐसा मानना, ममत्व करना, पर के ऊपर अपनापन करना, पर के ऊपर अपना अहम करना, उसका नाम है ममत्व। और ममत्व ही मूर्छा है, और मूर्छा ही परिग्रह है, और परिग्रह ही मिथ्यात्व है। तो क्या मुझे करने का है? परिग्रह तोड़ने के लिए को मुझे मेरे मिथ्यात्व को तोड़ना पड़ेगा, मेरे ममत्व को तोड़ना पड़ेगा, मेरी मूर्छा को तोड़ना पड़ेगा, मेरे परिग्रह को कम करना पड़ेगा। तो आज से हम क्यों न काम करें कि भाई जितनी वस्तु मेरे पास है इतने से मेरा गुजारा चलता है, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों चिंता करूं मैं? जैसे हमने एक 4-5 दिन पहले बताया कि सबसे सेटिस्फैक्टरी कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड में भूटान नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत से पैसे हैं, वो सबसे अमीर धनाढ्य देश है। अरे वो एवरेज कंट्री है, अपने इंडिया से भी लेस देन एवरेज है। तो भी वहां पर उन लोगों को संतोष की है, संतोष की वृत्ति है, इसलिए संतोषी पीपल वहां पर है। तो संतोष अंदर से आता है, बाहर की वस्तुओं से नहीं आता है। तो अभी पर पदार्थ का परिग्रह नहीं है, पर पदार्थ परिग्रह नहीं, वस्तु, ये देखो, ये वस्तु मेरी परिग्रह नहीं है, ये घर मेरा परिग्रह नहीं है, मगर पदार्थ में ममत्व या तो राग ही मेरा परिग्रह है। देखो ये किसी के घर में मैंने देखा बस, मगर मेरे घर में यहां पर पड़ा है, कल मुझे चाहिए, ये यहां पर नहीं है, तो मैं अप्रीहेंसिव होता, क्या हुआ। किसी का डायमंड खो जाता है, अरे बहन जी मिल जाएगा। अपना खो गया होता तो क्या करते? तो इस तरह से हमको देखने का है कि जो मेरा ममत्व है, पर पदार्थ के प्रति ममत्व है, वो मेरा प्रॉब्लम है। वस्तु होना प्रॉब्लम नहीं है। देखो, आपको कुछ ऐश्वर्य मिला, आपको कुछ सुख सगवड़ का साधन मिला, तो वो तो आपको पूर्व कर्म के उदय से मिला, मगर उसके ऊपर ममत्व करना, अरे मैं तो कितना ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये तो तू क्यों ममत्व करता है? तू इंडिया में रहता था तो तेरे पास कुछ नहीं था, तो भी तू हैप्पी था, और यहां पर आया सब कुछ मिला तो भी तू इतना संतुष्ट नहीं हुआ है। तो पर पदार्थ कुछ नहीं करता, पर पदार्थ पर मेरा ममत्व है, वो मेरा प्रॉब्लम है, वो मुझे समझने का है। पर पदार्थ के प्रति के ममत्व को छोड़ना ही आकिंचन्य धर्म है। बस बॉटम लाइन में ये आ गया कि पर पदार्थ के प्रति मेरा जो ममत्व है, वो ममत्व छोड़ने का है। वस्तु को छोड़ने की बात नहीं है, ममत्व छोड़ने का है। तो ये सब हमारा आकिंचन्य धर्म में आई है। आई थिंक दैट्स एंड ऑफ द स्लाइड। तो अभी कोई प्रश्न है तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं, या तो दिलीप भाई आपको कुछ ऐड करना तो प्लीज ऐड समथिंग इन दिस वन। गो अहेड दिलीप भाई। थोड़ा सा कंप्यूटर को पास में आने बोलना तो आपका आवाज अच्छा आएगा। हाँ बोलो, थोड़ा ऐड करो कुछ भी प्लीज। तो जो हाँ तो ममत्व कैसे छोड़ना? ममत्व कैसे छोड़ना? हाँ, ये देखो, ये आपका बहुत अच्छा मार्मिक क्वेश्चन है कि ममत्व कैसे तोड़ना। देखो जो क्या है, हाँ बोलो, गो अहेड। हाँ गो। कि अपन देखो कि जैसे अपन रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर अपन कार को लीज करते हैं, या
तो अपना उसमें कितना ममत्व है? कुछ नहीं। जैसे बराबर डैमेज हुआ तो हुआ, ये मेरा क्या है? मेरा नहीं है ये, बराबर। और वो टूट जाए तो कोई और रिपेयर करके देगा, मुझे कुछ करना नहीं है उसके अंदर। अपार्टमेंट का एयर कंडीशन खत्म हुआ तो उसको फोन कर दिया कि भैया फिक्स कर देना, बराबर। तो ममत्व नहीं है। तो हम्म। ऐसे देखना पड़ेगा कि जो ओनरशिप है उसमें ममत्व है, और जो ट्रस्टीशिप की तरह से अगर अपन देखें बराबर। कि मैं तो ट्रस्टी हूँ क्योंकि एक ही लाइफ है अपनी यहाँ तो अभी तो बस तो बस इस लाइफ में तो अपन ट्रस्टी हैं हर चीज के, छोड़ के जाना ही है ना। बस बस, या। तो वो छोड़ के जाना है, बात जब दिमाग में बैठे तो ममत्व छूटे। और दूसरी जो आपने मार्मिक पॉइंट बताया कि भाई ये हम तो ट्रस्टी है यहाँ पर, हमारा कुछ है नहीं, ये संयोग संबंध है, संयोग है, उसका वियोग होने वाला है। तो ममत्व को फिर भी कोई कहेगा कि ममत्व छोड़ना है, तो आपने तो पर की बात की, मगर मेरे आत्मा में जो राग द्वेष का ममत्व कैसे छोड़ू? तो देखो भैया, उसमें क्या करना है, क्या हमको देखने का है कि देखो ये एक लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन को मुझे छोटी करना है उसको टच किए बिना। कैसे मैं करूंगा? तो दूसरी साइड में बड़ी लाइन दो लगा दी तो ये ऑटोमेटिक ये लाइन छोटी हो गई। यानी कि जो पर पदार्थ के प्रति मेरी ममत्व है, मगर उससे कई कई दफा ज्यादा मेरे आत्मिक सुख है, वो जब मैं कन्विंस हो जाऊं कि आत्मा में सुख है, आत्मिक सुख से ही मुझे आनंद मिलने वाला है, जब ऐसा तय मैं करता हूं तो पर वस्तु का ममत्व ऑटोमेटिक निकल जाता है। बराबर। देखो जब जब वो बच्ची का 20 वर्ष की बच्ची अपनी बेटी हुई है और ये घर में रानी की तरफ रही है, प्रिंसेस की तरफ रही है, ये मेरे रूम में कोई नहीं आ सकता है, मेरी परमिशन के बिना ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इस तरह से राज्य करती है। और जब अभी उसके एंगेजमेंट अभी हुए, उसने उसके पति को देखा भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका ममत्व कैसे निकल गया? कि अभी वो देखती है, अरे मेरा घर कैसा होगा, वो मम्मी को पूछती है मेरा घर कैसा होगा, अरे ये तेरा घर ये है ना, नहीं अभी ये मेरा नहीं है। तो ममत्व एक सेकंड निकल गया, क्योंकि अभी उसके ज्यादा अच्छी तरह की एक चॉइस उसके पास आ गई। इस तरह से हमारे पास आत्मा की अनुभूति की चॉइस है। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अनुभूति होती है, क्यों होती है, क्यों सब ऐसे बोलते हैं, तो वो हमको परीक्षा करके करके तय करने का है। जब ऐसा हुआ ममत्व ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सांप जब आपको उसकी कांचली निकलता है, इस तरह से ममत्व निकल जाएगा। बराबर। चलो 10 मिनट। अच्छा, कल का भी टाइम बता दो, कल किस तरह से करेंगे हम, कितने बजे वी आर मीटिंग? अरविंद सुबह का शाम का दोनों। सुबह मॉर्निंग टाइम इज 9 AM and the evening time प्रतिक्रमण starts at 6 PM. 6 बजे शाम का प्रतिक्रमण और सुबह 9 बजे we'll do the रत्नत्रय विधान, right? Correct. Okay. Yeah. अच्छा. We should be done by noon. Yeah, by what time? By noon. We should, yeah, we should be done, yeah. अच्छा, ऑडियंस में से किसी का कुछ क्वेश्चन है जूम में से या तो मंदिर में से? आज तो आप सब लोग छूट गए क्योंकि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया आज, यू नो। ये जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? क्या भैया? जुगुप्सा का मतलब? जुगुप्सा यानी कि मुझे जो ग्लानि होना। देखिए, यानी कि किसी को कोई पेशेंट है फॉर एग्जांपल, आप चलो आप हॉस्पिटल में गए, किसी को कोई मरीज को देखने गए और कोई पेशेंट का बाल मूवमेंट हो गया है, उसका इन्फेक्शन हो गया है, उसके शरीर में से वास आती है, तो मुझे जुगुप्सा होती है, मुझे ग्लानि होती है, उसको जुगुप्सा कहेंगे। यानी कि मुनिराज भी
स्नान नहीं करते हैं। मुनिराज के अदंत दोवन होता है, दांत धोते नहीं, दांत का धोने का नहीं होता है, ये जैसे सब कुछ होता है। तो उसको मुनिराज को इस तरह से देख के मुझे जुगुप्सा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो स्किन का प्रॉब्लम है। स्किन के पीछे रहा हुआ आत्मा में देखो तो अनंत गुण का धनी है। देह मैली सुगुण थैली, वो हमारे वो साउथ धर्म में आया था वो, कि बाहर में से देह मैली दिखाई देती है, मगर अंदर सुगुण थैली गुण के भरपूर है। तो उसके प्रति जुगुप्सा नहीं करना चाहिए, उसको प्रति विचिकित्सा नहीं करना चाहिए, उसको जुगुप्सा कहेंगे। अच्छा, एनीथिंग एल्स? आई थिंक चैट में किसी ने क्वेश्चन किया है। हाँ हाँ, ओके। ओ अच्छा, chat, okay. What time are we meeting tomorrow in the evening? Oh, tomorrow evening we are meeting at, no, I mean, tomorrow evening we are doing Pratikaman, and I don't think we are doing any Swadhyay tomorrow evening, you know. Right, Dilip? Yes. Yeah, No. Yeah, क्योंकि सुबह में हम करेंगे वो विधान करेंगे, तो जो नहीं आ सकते तो इसके लिए हम जूम पर कर सकते हैं विधान, you know. We will start विधान, I mean विधान on the Zoom, so anybody wants to join they can join, if not no problem. Okay Uncle, I have a doubt. हाँ, ब्रह्मचर्य कवर कर ही दिया ना आज। हाँ, ब्रह्मचर्य आज कवर हो गया मोस्ट ऑफ इट। नहीं, मगर उसको दूसरे एंगल से देखना बहुत बहुत जरूरी है। आई मीन इट्स ए डिफरेंट एंगल टू सी, क्योंकि देखेंगे जब टाइम मिलेगा, यू नो, टुमारो तो नहीं रहेगा। हाँ, somebody is asking question. Yes, Uncle, I have one doubt. તમે જ્યારે ગુણસ્થાનકનું સમજાવતા હતા, you spoke about like 4th and 5th Shravakti when they go to 6th and 7th Munipanu. Yeah. You said about something about 11 Pratimaji. I didn't get that thing. 11 प्रतिमा बेटा, what it is कि क्या है कि जब श्रावक के गुण स्थानक पर मैं आ गया, तो श्रावक के गुण स्थानक को 12 अणुव्रत का वहां पर व्रत लिया है। तो 12 अणुव्रत है, तो अभी मुनि दशा होने के लिए उसको 12 महाव्रत लेना पड़ेगा। अणुव्रत महाव्रत के एक ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अहिंसा अणुव्रत और अहिंसा महाव्रत में क्या फर्क है वो देखते हैं। तो अहिंसा अणुव्रत में श्रावक को 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों की हिंसा वर्ज्य नहीं, हिंसा को त्याग है। मगर बात कर रही है, हाँ, 11 प्रतिमा की बात कर रही है। हाँ हाँ, या बट मैं अणुव्रत महाव्रत बाद में मैं प्रतिमा की बात कर। तो अणुव्रत में क्या है कि श्रावक को एकेंद्रिय के प्रयोग का त्याग नहीं है, मगर जो एकेंद्रिय पानी, बिजली, हीट, वो सब कुछ है, उसका यूज करना, मगर यत्ना से यूज करना, जितना कम हो इस तरह। तो ये अणुव्रत हुए श्रावक के। तो श्रावक को महाव्रत होने के लिए, यानी कि मुनि को एकेंद्रिय जीव से पंचेंद्रिय जीव सभी 6 काय के जीवों की हिंसा त्याग है। तो ये सब वहां पर पहुंचने के लिए 11 स्टेप दिए गए हैं। और if you just hang it 1 second, I'll bring that name of all the 12 व्रत। ओके, 1 सेकंड। 11 प्रतिमा उसमें आती है कि सम्यक प्रतिमा। बाद में दिलीप, आपको मालूम है 11 प्रतिमा का नाम? और सुमन बन? They just left. Oh. They just stepped out. Oh, they stepped out. Okay, I'll just put the names to it quickly, you know. Pratima. These are the, okay, I have to share the screen to you. ये 11 प्रतिमा। Can you see the slide there, Arvind?
Yes. 11 प्रतिमा, पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है, दूसरी प्रतिमा का नाम व्रत प्रतिमा है, तीसरी प्रतिमा का नाम सामायिक प्रतिमा है, चौथी का नाम है पौषध उपवास प्रतिमा है, पंचम में सचित त्याग प्रतिमा है, छठी में रात्रि भुक्त त्याग प्रतिमा है, 7 में ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, 8 में आरंभ त्याग प्रतिमा है, 9 में परिग्रह त्याग प्रतिमा है, 10 में अनुमति त्याग प्रतिमा है, 11 में उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है, और 11 प्रतिमा में आए हुए आफ्टर रिनंसिएशन ऑफ हाउसहोल्डर्स लाइफ, retiring in the forest or adopting the rule laid out by the guidance of ascetic, he is known as Shullak or Elak. This person, he has given up all the attachment to the family. He is called Shullak or Elak, and he is only wearing one langoti only. That's it. And then ultimately that small loin cloth goes out, and then he becomes monk. So these are the steps to go to monkhood, from Shravak to the monkhood. So gradually he just keeps on renunciating one thing at a time. इस तरह से 11 प्रतिमा आती है. बराबर दिव्या, ख्याल में आया? Yes, uncle. Thank you. Thanks. Okay. Is there any other question before we close? नहीं. Okay. So thank you everybody, and Jain Center, thank you for everything that you gave me this chance to conduct this Das Lakshan Parva. And Dilip bhai, thank you very much for putting confidence, and I really enjoyed a lot. More than anything else, it was my own Swadhyay, and at least I knew Das Dharma, but this time at least I was able to know a lot more because I had to learn myself. So it was really great. Thank you for everything. Okay. And कुछ मेरे जो कुछ mistake किया है, that is, please, if there is a case, please forgive me. It was unintentional. If I would have got some jokes or something to somebody, it was only purely for making the point. But please don't take it personally. Thank you. Arvind. Thank you for everything. You did a great job. Thank you, Uncle. We all enjoyed very much the pravachan, and you put a lot of effort into it, and we appreciate that. I know you probably put 3-4 hours every day preparation, so we really appreciate all you. Otherwise, I'll be sleeping all the time. No, I appreciate it. Thanks. Thank you. Yeah, thank you very much, Uncle.